ग्रेट मैन का मतलब क्या? महान व्यक्ति। हाँ, महान व्यक्ति। और लीडरशिप का मतलब नेतृत्व, है कि नहीं? देखिए, जिस व्यक्ति का मन अपना नियंत्रण में नहीं है, अशांत मन है, वो व्यक्ति कैसा है? ज्वालामुखी जैसा, जीवित ज्वालामुखी जैसा होता है ना। अब देखें, कभी टीवी में देखे ना ज्वालामुखी, हाँ, ज्वालामुखी जैसा है। और जो व्यक्ति का मन शांत है, चंचल नहीं है, चंचलता नहीं है, अस्थिरता नहीं है, उस व्यक्ति का मन कैसा है? वो सुंदर सिनारी जैसा, प्रकृति का जो सुंदरता है, हाँ, उसी तरह है। समझ पा रहे कि नहीं? क्योंकि वो जलता है। जो व्यक्ति का मन अशांत है, वो व्यक्ति कैसा है? वो हर समय कैसा रहता है? जलते रहता है, अंदर ही अंदर। तो इसीलिए हमें अभी देखना है कि हमारे मन कैसे करके, अरे एक्टा के कनेक्शन तो नहीं करते, इसी को कनेक्शन कर दो ना, इसका साथ इसको कनेक्शन कर दो। अभी नहीं लगना है, सिर्फ इसी को लगा दो। सो अशांत मन, ये चंचल मन, इसका कारण क्या है? एक व्यक्ति का मन चंचल है, उसका मतलब क्या? क्योंकि चिंतन के ऊपर, भावनाओं के ऊपर उसका क्या नहीं है? नियंत्रण नहीं है। अब देखिए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनका मन जो है इस तरह बिखरा हुआ है। इस बिखरा हुआ मन को एक पॉइंट में लाना है, यही ग्रेटनेस है, यही व्यक्ति का क्या है? महानता है। क्योंकि आपका अगर मन अलग अलग विषय में बटा हुआ रहेगा तो आप बढ़िया से चिंतन नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति का मन अगर बिखरा हुआ रहेगा, अलग अलग विषय में अलग अलग चिंतन करेंगे तो सही चिंतन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इमोशंस है, ये जो बिखरा हुआ मन है, इसको क्या करना है? एक पॉइंट पे लाना। इस एक पॉइंट में लाने के लिए जो तरीका है वो सीखना पड़ता है। आप अगर अधिक विषय लेकर के सोचेंगे तो जो टारगेट है अपना, उस विषय के ऊपर आप क्या नहीं कर पाएंगे? आप अधिक चिंतन नहीं कर पाएंगे, डीपली चिंतन नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए क्या करना है कि ये जो बटा हुआ मन है उसे एक पॉइंट में लाना है। एक पॉइंट में अगर लाएंगे मतलब अधिक नहीं सोचना है, अधिक विषय के बारे में नहीं सोचना, एक दो विषय में सोचना है, एक दो विषय लेकर के। आप जो पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का जो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सिर्फ उसी को लेकर के सोचें। और अलग अलग चीजें लेकर के अगर सोचेंगे कि बिस्कुट, चॉकलेट, चनाचूर, मोबाइल का अलग अलग जो मूवीज है या तो सीरियल्स है, वो विषय लेकर के अगर सोचेंगे तो फिर क्या नहीं होगा? आप अपना मन को केंद्रित नहीं कर पाएंगे। ओके, छोड़ दो ईश्वर। सो इसीलिए मन को क्या करना है? कुछ विषय में उसको क्या करना है? केंद्रित करना है। अधिक विषय को लेकर के नहीं सोचना है। अगर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? मन बिखर जाएगा। अगर बिखर जाता है मन तो क्या होगा? आपका एनर्जी लॉस होता जाएगा। एनर्जी क्या होगा? लॉस हो जाएगा। क्योंकि चिंतन करने से क्या होता है कि हमारे जो एनर्जीज है, हम क्या करते हैं? खाना भोजन करते हैं तो शरीर में शक्ति क्या होता है? उत्पन्न होती है। वही शक्ति क्या करते हैं? मेंटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और फिर स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक शक्ति में। क्या हो गया? हंस रही होगी? सुनो बढ़िया, अगर कोई प्रश्न है तो मुझे क्या करो। अब देखो, ये ग्रेट मैन का डेफिनेशन क्या है, बखान क्या है?
ग्रेटनेस समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्या बांग्ला में बोलना पड़ेगा क्या? हिंदी ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो ग्रेट मैन का, ये जो महान व्यक्ति होते हैं उनका बखान क्या है? जिनमें रहेगा, क्या रहेगा? हीरोइक करेज, बी साहस। दूसरा क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्ट, असाधारण बुद्धि। तीसरा क्या है? सुप्रीम लीडरशिप एबिलिटी, हाँ सर्वोच्च नेतृत्व देने का क्षमता होनी चाहिए उस व्यक्ति में। अगर नहीं होगा तो वो ग्रेट मैन नहीं बन सकते हैं। समझ रहे हो ना? आप समझ रहे हो ना? हाँ। क्या क्या चाहिए? हीरोइक करेज, मतलब हीरोइक करेज मतलब क्या? वीर साहस, साहस। जो व्यक्ति वीर होते हैं ना, उनका उनमें क्या रहता है? साहस रहता है। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सुप्रीम इंटेलेक्ट, मतलब सर्वोच्च बुद्धि या तो बोधि। और उसके बाद क्या है? सुप्रीम लीडरशिप एबिलिटी, सर्वोच्च नेतृत्व देने की क्षमता होनी चाहिए। तब जाकर के एक व्यक्ति क्या बन सकते हैं? ग्रेट बन सकते हैं, नहीं तो ग्रेट नहीं बन पाएंगे। महान व्यक्ति वही होते हैं कि खुद के ऊपर लीडरशिप करना। यू नहीं बात क्यों करते हो? शिष्य बात क्यों करते हो? अगर सुनने की चेष्टा अगर नहीं करोगे तो कैसे खुद को बदलोगे? खुद को बदलने के लिए सुनना पड़ेगा, और सुन करके अपना जीवन को उसी तरह क्या करना है? परिचालित करना है कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, एक साधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कैसे होते हैं? साधारण व्यक्ति जो है, अभी ठीक है छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, बात नहीं कीजिएगा। साधारण व्यक्ति जो है मनुष्य शरीर में पशु है, वो जानवर है, उनके चिंतन के ऊपर कोई क्या नहीं है? क्या नहीं है? चिंतन के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि नहीं? जो व्यक्ति जब जैसा चिंतन करते हो वैसा ही करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति जो है जब जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं, वह व्यक्ति कैसा है? जानवर जैसा है। प्लीज अटेंशन, आप इधर सुनिए बढ़िया से, बात नहीं कीजिए आपस में। जो व्यक्ति जैसा जब भावना मन में आती है वैसा ही करते हैं, वो व्यक्ति अच्छा है क्या? जैसा आप यहाँ बैठे हैं, अचानक मन में आ गया इसको पीटेंगे, तो पीट दिए, इसका मतलब क्या? आपका भावनाओं के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। अगर मन में आ गया कि वहां अभी जाकर के मैदान में जाकर के अभी कूदेंगे, नाचेंगे, अब चले गए दोपहर 12 बजे बाहर में जाकर के कूद रहे, नाच रहे, ये क्या सही है क्या? रात को 12 बजे उठ करके आप जाकर के नहा रहे हैं, 1 बजे जाकर के नहा रहे, ये क्या अच्छा व्यक्ति का लक्षण है क्या? इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो पशु जैसा है, जानवर जैसा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर कैसे करके खुद को परिचालित करेंगे? तो इसीलिए हमारे जो ये जो उल्टा पुल्टा जो भावना है, सोच है, उसे क्या करना है? नियंत्रित करके वो पॉइंट पे लेके आना है। हाँ, समझे ना कि हमारे भावना कैसे कैसे क्या क्या है? जैसा अवज्ञा, मूर्छा, प्रसर, अविश्वास, सर्वनाश, क्रोध, लज्जा, विषमता, ईर्ष्या, सुषुप्त, विषाद, कषाय, तृष्णा, मोह, घृणा, आशा, चिंता, चेष्टा, ममता, दंभ, विवेक, विकल्पता, अहंकार, गलता, कपट, वितर, ममता, निद्रा, तंद्रा, भयं, क्रोधम, अलस, दीर्घ, शत्रुता, ये सारा क्या है? हमारा दुश्मन है। एक साधारण व्यक्ति के मन में ये सारा भावना जो हर समय क्या करता है? तो बहुत प्रभावित करता है। वो व्यक्ति हर समय कैसा करते हैं? दौड़ते रहता है, इधर उधर होते रहते हैं, शांत नहीं रहते। देखिए ये जो चित्र है दिखा रहे, वो व्यक्ति का मन कैसा है? इस तरह होगा। वो व्यक्ति का मन हर समय दौड़ रहा है, इधर उधर भाग रहा है, एक जगह में नहीं है। अभी मन में चॉकलेट खाते हैं
फिर कुछ देर बाद मन में आएगा कि चनाचूर खा लेते हैं, फिर बाद में आएगा कि बिस्किट खा लेते हैं, फिर बाद में आएगा कि मोबाइल देखते हैं, फिर बाद में आएगा कि थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ने बैठते हैं तो फिर सोचते नहीं पढ़ेंगे नहीं, अभी थोड़ा सा खेल कूद कर लेते हैं, फिर खेल कूद करने के लिए जब जाते हैं तो बोलते नहीं खेल कूद नहीं कर पाए, मेरा जो सखा है उसे फोन कर लेते हैं। इस तरह मन खर्च में क्या होता है, हाँ, भागते रहता है। तो साधारण व्यक्ति है उनका मन के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं रहता है। जो व्यक्ति अपना मन के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते वो व्यक्ति महान नहीं बन पाएंगे, वो व्यक्ति क्या नहीं कर पाएंगे, लीडरशिप नहीं दे पाएंगे, नेतृत्व नहीं दे पाएंगे, वो व्यक्ति बेचारा व्यक्ति, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारे मन जो इस तरह भगते रहता है कि नहीं, हाँ, जो व्यक्ति साधारण है उनका मन इस तरह भगते रहता है, कभी लैपटॉप जाएगा, कभी मूवी जाएगा, प्लेग्राउंड, चॉकलेट, बिस्कुट, मेडिसिन, अलग अलग दिशा में भगते रहेगा। तो आप यहाँ बैठे हैं, आपके मन भाग रहा है कि नहीं, हाँ, हम देख रहे बहुत अधिकतर स्टूडेंट का मन भाग रहा है। ये भागना उचित नहीं है। ये अगर आपका मन भगा मतलब इस तरह आप प्रश्रय देंगे मन को भगाने के लिए तो आप जीवन में कभी ग्रेट नहीं बन पाएंगे। ग्रेट बनने के लिए मन को क्या करना है, संयम करना है, एक जगह में लेके आना है, तब क्या होगा, आपका एनर्जी बढ़ेगा। जैसा 10 क्विंटल अगर दूध मिल्क आप अगर उसको उगाते हैं 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, उसके बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, 10 घंटा 10 क्विंटल 10 केजी अगर दूध 10 क्विंटल अगर दूध 10 घंटा अगर उबालते रहते हैं, लास्ट में क्या बनेगा वो, हाँ, क्या बनेगा, मलाई बनेगा ना। तो वो जो है ना पानी जो पार्ट है वो भाग जाएगा, तो लास्ट में क्या बनेगा, मलाई बन जाएगा, मतलब फ्री। तो आपका अगर आपका भी मन से जो उल्टा पुल्टा चिंतन है, जो मन भाग रहा है, जो भावना आपको विचलित कर रहा है, वो अगर हटा देते हैं तो आपके अंदर में क्या रह जाएगा, क्रीम रह जाएगा, मलाई रह जाएगा, मतलब आपका मन जो है कंसंट्रेट हो जाएगा। और वो कंसंट्रेटेड माइंड, हाँ, से अगर आप पढ़ेंगे कोई भी काम करेंगे बढ़िया होगा, आप महान बन जाएंगे क्योंकि लीडरशिप कर पाएंगे आपने अपना ऊपर, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, हमारे जो फिजिकल एनर्जी है, शारीरिक शक्ति है, उसे अगर हम मानसिक शक्ति में रूपांतरण नहीं करते हैं तो आप कभी बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे। क्यों बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे, आपके हमारे शरीर के जो शक्ति है वो अगर शरीर में नहीं रह जाएगा, अगर मेंटल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर हम कैसा बन जाएंगे, पशु जैसा बन जाएंगे। एक पशु में बुद्धि है क्या, नहीं है, वो शारीरिक शक्ति से काम करते हैं, हाँ है कि नहीं। अरे समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, सुनना है, समझना है, लिखना तो है लेकिन समझना भी है। तो क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये जानते हैं लॉ, आपको जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन एक लॉ बनाए थे, क्या लॉ बनाए थे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म। आप एनर्जी को सृष्टि भी नहीं कर सकते और ध्वंस भी नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो अब ये जो रूपांतरित करने का क्या प्रक्रिया है, हमारे जो शारीरिक शक्ति, हम भोजन करते हैं तो क्या बनता है, शारीरिक शक्ति बनता है, इसको हम मानसिक शक्ति में, मानसिक शक्ति में कैसे रूपांतरित करें, फिर आध्यात्मिक शक्ति में। यही तरीका क्या है, मेडिटेशन। देखिए एक व्यक्ति जो है, साधारण व्यक्ति जो है, क्या होता है, उनका चिंतन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं है। जो चिंता करते हैं वो चिंता के ऊपर नियंत्रण नहीं है, भावना के ऊपर नियंत्रण नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति जो है अपना एनर्जी को वेस्ट करता है, जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दिन भर ऐसा सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, और कल्पनाओं में लोग क्या होता है, खो जाते हैं और अंत में जाकर के कुछ नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप केंद्रित करेंगे अपना विषय कि हम अपना जीवन को कि हम ये ऐसा बनेंगे, ऐसा करेंगे, जिंदगी भर इस तरह चलेंगे, तो देखिएगा आप आगे बढ़ पाएंगे और महान व्यक्ति बन पाएंगे। यही लीडरशिप है, खुद के ऊपर लीडरशिप, अपना ऊपर लीडरशिप करना है। दूसरों के ऊपर लीडरशिप करने का पहले समाज के ऊपर आप लीडरशिप करना चाहते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है क्या, गर्ल्स लीडरशिप कैंप। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बोलिए, जोर से बोलिए, गर्ल्स लीडरशिप कैंप का मतलब क्या है,
हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, महिला नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर है कि नहीं? आप लीडरशिप किसको देंगे? समाज को देंगे ना, सोसाइटी में। जैसे सिस्टर जो है अभी काउंसिलर है ना यहाँ का, तो क्या करती है सिस्टर? क्या करती है? नेतृत्व देती है। तो आपको भी तो नेतृत्व देना है ना, लीडिंग करना है। तो लीड अगर करेंगे तो पहले तो खुद के ऊपर लीडिंग करना है, फिर जाकर के समाज में लीड करेंगे, है कि नहीं? पहले खुद के ऊपर लीडरशिप आपको करना है, फिर जाकर के बाहर में आप नेतृत्व दे पाएंगे। अगर अपने ऊपर अगर नेतृत्व नहीं दे पाएंगे तो बाहर में कैसे करेंगे? तो अपने ऊपर अगर अपना ऊपर अगर लीडरशिप देना है तो क्या करना है कि हमारे जो एनर्जीज है, फिजिकल एनर्जी, उससे क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है साइकिक एनर्जी में, उसके बाद स्पिरिचुअल एनर्जी। तो एक साधारण व्यक्ति अपना एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है? वो आदमी जो है क्या बन जाते हैं? विलेन बन जाते हैं। वो विलेन जैसा काम करते हैं, खराब काम करते हैं, मर्डर करते हैं, हाँ, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन में पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, सूक्ष्मता नहीं है। इसे जो व्यक्ति फिजिकल एनर्जी से डोमिनेटेड है, हाँ, वो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है। अब साधारण व्यक्ति से थोड़ा सा बेटर, अच्छा, हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा, वह व्यक्ति जो है अपना भावना को ऊपर नियंत्रण रखते हैं, हाँ, तो वो बदलते हैं और फिजिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मेंटल एनर्जी में। फिर और थोड़ा सा बेटर जो है वो बाहरी चिंतन कम करते हैं, अपना अंदर ही चिंतन करते हैं, जो कैसे पढ़ाई करना है, जिंदगी में क्या करना है, कैसे दुनिया में, हाँ, हमें जीवित रहना है, क्या क्या कार्य हमें करना है, ये चिंतन करते हैं। और जो बेटर है, जो गुड है, अच्छा आदमी है, वो सोचते हैं कि समाज के लिए मुझे क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, हाँ, सबके भलाई के लिए सोचते हैं। देखिए चिंतन में सुधार। आइजैक न्यूटन, हाँ, आइजैक न्यूटन का नाम सुने ना? गैलीलियो का नाम सुने? कोपरनिकस का नाम सुने कि नहीं? थॉमस एडिसन का नाम सुने कि नहीं आप लोग? थॉमस एडिसन जब आपके जैसा बच्चा था तो उनको कहा गया था, कोई किसी ने बोले थे कि ये पतंग जो है उसे अगर पीस करके शरबत बना करके किसी को अगर पिलाया जाए तो वो क्या कर पाएगा? उड़ पाएगा। तो बच्चा जो है हर दिन स्कूल जा करके क्या करता था? क्या करते थे कि जितना पतंग है सबको ला करके एक साथ एक जगह में पीस करके शरबत बनाते और पिलाते थे, और जिनको पिलाते थे वो तो उड़ता नहीं था, तो उनका तबीयत खराब हो जाता था। समझ पा रहे ना? तबीयत खराब हो जाता था। अब तबीयत जब खराब हो जाता तो प्रिंसिपल सर जो थे उनको कोई शिकायत करते थे, तो प्रिंसिपल सर आकर के उनको बहुत डांट-फट करते थे। लेकिन फिर भी ये बच्चा उनका मन में ऐसा थम गया था कि ये पतंग जो है उसको अगर पीस करके शरबत बना करके किसी को पिलाया जाए तो वो उड़ पाएगा। ये मानसिकता लेकर के जब वो बच्चा ऐसा कर रहा था, हाँ, जब वो कर रहे थे तो एक दिन प्रिंसिपल सर क्या कि उनको बुलाए और एक लिफाफा में एक चिट्ठी लिख करके उनको दे दिए कि जाओ मम्मी को दे देना। और वो बच्चा जो है घर में आकर के मम्मी को वो पत्र जो है दे दिए, और मम्मी यो क्या बात करती हो? वो मम्मी जो है वो पत्र जब पढ़ती है तो बहुत रोती है। मतलब वो बच्चा जो है थॉमस अल्बर्ट एडिसन पूछते हैं कि क्या मम्मी क्या लिखा है? तो मम्मी बोली कि देखो तुम्हारा जैसा इतना महान व्यक्ति, इतना जीनियस स्टूडेंट, ये स्कूल तुम्हारे लायक का नहीं है, तुम्हें बढ़िया स्कूल हम भर्ती करा देंगे। ये स्कूल तुम्हारा नालायक है। इसके इस पत्र में ही लिखा है कि तुम्हारा ये स्कूल क्या है? नालायक है, अच्छा स्कूल में तुमको भर्ती करा देंगे। ऐसा ही कुछ बोले। तो देखिए मनुष्य को जो क्या करना है? एनकरेज करना है, उत्साहित करना है, कभी प्रोत्साहित नहीं करना है, उत्साहित करना है, कभी नाराज किसी को नहीं करना है। समझ में आया? तो देखिए वो फोकस, वो जो व्यक्ति है अल्बर्ट एडिसन, फोकस किसने किए? कि कुछ आविष्कार करने की मानसिकता, कुछ करने की मानसिकता उनमें थी, इसलिए वो इतना महान हो पाए। 1000 आविष्कार किए, 1000 आविष्कार किए उन्होंने, ठीक है, 1000 आविष्कार किए। तो हमारे ये जो एनर्जीज है, जो एनर्जी हमारे बाहर की ओर लेके चला जा रहा है, जो एनर्जी आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपके जो मन है, आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपके मन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है?
कि घर में रहने से ऐसा अभी आराम करते, पीते, खाते, आराम करते, इससे बात करते, मोबाइल देखते हैं, ये जो आपके मन में भावना आ रही है, ये भावना क्या है? आपका एनर्जी बाहरी पे और ले जाने का। ये एनर्जी आपका बाहरी दुनिया में लेके चला जा रही है और ये एनर्जी आपका नष्ट हो रहा है, फिजिकल एनर्जी नष्ट हो रही है। तो ये एनर्जी जो है, ये शक्ति जो है, ऐसा करके नष्ट ना करके उसे केंद्रित करो, एक जगह में ला करके विशेष सब्जेक्ट दे करके, विषय में दे करके आप उसी को लेकर के सोचे तो क्या होगा? आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और ये एनर्जी, ये जो शक्ति जो है, शारीरिक शक्ति जो है, उसे क्या करना है कि मानसिक शक्ति में उसको रूपांतरित करना है। और रूपांतरित करने का तरीका क्या है? यही है मेडिटेशन। यही है क्या? मेडिटेशन। क्यों? अब रूपांतरित करने का जो तरीका है मेडिटेशन, ये मेडिटेशन क्यों? ध्यान करने से आपका एनर्जी जो है रूपांतरित होता जाएगा। क्यों? वाई? इसका कारण है, वजह है, देखिए बोल रहा हूँ, सुनिए बढ़िया से। हमारे जो ये मूलाधार चक्र, उसका स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार चक्र, ये सारा क्या है? ग्लैंड्स है, अलग अलग ग्लैंड्स है। अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स क्या होती हैं? सिक्रेशन होती है, क्षरण होता है। आप हार्मोन जानते हैं ना? आप जानती हो ना हार्मोन? तो अलग अलग ग्लैंड से, जैसा हो गया पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये अलग अलग ग्लैंड्स में देखिए अलग अलग क्या है? वृत्तियां हैं। यहाँ 4 है, 6 है, 10 है, 12 है, 16 है, 2 है। जैसे जैसे हार्मोन जैसे जैसे सिक्रेशन होती है हमारे शरीर में, वैसा वैसा क्या होता है? मनोभाव उत्पन्न होते हैं हमारे मन में। ये हार्मोन जैसे जैसे सिक्रेशन होती है, उसी तरह हमारे मन क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। अब देखिए ये मूलाधार चक्र में क्या क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या हो गया? क्या? मूलाधार चक्र मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंत, लास्ट पॉइंट। स्वादिष्टान चक्र क्या है? ओवरी। वहां से जो हार्मोन आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन का चक्र क्या होता है कि 6 वृत्तियां जो है प्रभाव विस्तार करते हैं हमारे मन में। तो क्या क्या है? अवज्ञा, मूर्छा, प्रश्रय, अविश्वास, श्रवण, स्मरण। अगर आप इस हार्मोन के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रखते, इस ग्लैंड्स के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो आप कैसे बन जाएंगे? क्रूर बन जाएंगे। हाँ, अन्याय करेंगे, अविचार करेंगे, पाप क्यों प्रश्रय देंगे, सर्वनाश करेंगे दूसरों का। सर्वनाश कर देंगे। खुद कभी तो खुद सर्वनाश करेंगे ही, तो साथ साथ दूसरों का भी क्या हो जाएगा? सर्वनाश हो जाएगा, फैमिली नाश हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद कर देंगे। इसलिए हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स के ऊपर आपका क्या होनी चाहिए? नियंत्रण होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? मणिपुर चक्र। अगर आप कहे मणिपुर चक्र, जो एड्रेनलिन ग्लैंड, जिनका एड्रेनलिन ग्लैंड मजबूत नहीं है, वो व्यक्ति सबके सामने आकर के कुछ नहीं बोल पाएंगे। क्यों? शर्माएंगे। ये क्या, इसमें क्या क्या वृत्तियां हैं? लज्जा, विषमता, ईर्ष्या। दूसरों से क्या करेंगे? ईर्ष्या करेंगे। वो व्यक्ति का ये ग्लैंड क्या नहीं है? ठीक नहीं है। बैलेंस सिक्रेशन नहीं होती है, मतलब हार्मोन सिक्रेशन ठीक से नहीं हो रही है, मतलब बैलेंस नहीं है। इसमें क्या क्या हार्मोन है? कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन। थोड़ा सा चिंतन करने से ये इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेशन हो जाती है, फिर स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेशन होती है, ये कई खराब है। सो अगर मेडिटेशन करते हैं तो फिर क्या होगा? ये ग्लैंड्स क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये ग्लैंड्स अगर बैलेंस हो जाती है तो फिर आप बहुत कुछ कर पाएंगे। परीक्षा में जाकर के आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में जाकर के आप लिख नहीं पाते। जब परीक्षा में बैठते हैं सब भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना? हाँ, जब परीक्षा में आप बैठते हैं सब भूल जाती हो। क्यों भूल जाती हो? इसका कारण क्या है कि आपके ये नर्वस, ये जो एड्रेनलिन ग्लैंड या तो स्वादिष्टान, ये ओवरी, ये जो ग्लैंड्स है ये ठीक नहीं। जो व्यक्ति का मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, या तो भूल जाती हो, तो व्यक्ति मतलब उसका ये लोअर पार्ट का जितना ग्लैंड्स है वो वीक है। इस ग्लैंड्स के ऊपर जो आसन है या तो मेडिटेशन अगर ठीक से करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। उसके ऊपर क्या है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड अगर मजबूत हो जाता है तो फिर एंटीबॉडी और
और इम्यून सिस्टम डेवलप करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ आसन है, आसन सीखना पड़ेगा और मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। मेडिटेशन अगर करेंगे तो ये जितना ग्लैंड्स है, ये थायराइड ग्लैंड, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में 6 तरह हार्मोन सिक्रेशन हो गया, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, इस तरह के 6 हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन कहाँ से सिक्रेशन होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब यहाँ। देखिएगा, आप कभी किसी का पूरा सोचेंगे तो फिर आपका खुद का पूरा होगा, समझ रहे हो ना। कभी किसी का पूरा नहीं सोचना, कभी किसी को लेकर के खराब नहीं सोचना है, खुद को लेकर के कभी खराब नहीं सोचना है, कभी खराब चित्र नहीं देखना है, मूवीज नहीं देखना है। खराब चीजें देखने से क्या होगा, आपके शरीर में जो हार्मोन्स है वो डिसबैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स का जो सिक्रेशन होती है, जो क्षरण होता है, वो डिसबैलेंस हो जाने से क्या हो जाएगा, आपका जिंदगी बेकार हो जाएगा, पागल जैसा हो जाएगा। आपके जिंदगी, आप तो ग्रेट मैन तो बन ही नहीं पाएंगे, खुद को लीडर, खुद के ऊपर जो लीडरशिप नहीं कर पाएंगे। खुद के ऊपर लीडरशिप करना ये बड़ी बात है। दूसरों के ऊपर लीडरशिप करने का पहले, हाँ, अब दूसरों के ऊपर लीडरशिप करना चाहते हैं ना, समाज को कल्याण करना चाहते हैं, समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, परिवार को नियंत्रण करना चाहते हो, उससे पहले खुद के ऊपर नियंत्रण लाना है। जैसा कि कोई अगर आपको पूछ दिए, हाँ, कोई अगर आपको पूछ दिए सुबह को कैसी हो तुम, तो रात को आपका बढ़िया नींद नहीं हुई। हाँ, क्यों नहीं हुई, क्योंकि रात को आप रिच खा लिए थे, भोजन कर लिए थे, रात भर उल्टा पुल्टा सपना देखे, मारपीट का, पूरा रात भर मारपीट का सपना देखे, और सुबह में किसी ने आपको पूछे कि आप कैसे हो, तो जवाब कैसा आएगा, अरे कैसा मतलब कैसा रहना चाहिए, हाँ, उल्टा पुल्टा उत्तर देगा, अच्छा उत्तर नहीं देंगे वो व्यक्ति। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि उनके अंदर में अच्छा ही नहीं है, रात भर सो नहीं पाया, तो सुबह तो वैसे ना उत्तर देगा। उनका मन अशांत है, अस्थिर है, शरीर चंचल है, मन भी चंचल है, तो व्यक्ति कैसा जवाब देगा, ऐसे ना बोलेंगे अरे तुम क्या जानते हो, हम कैसे हैं, तुम थोड़ी समझ पाओगे मैं कैसे हूँ, ऐसा बोलता हूँ ना कभी कभी। तुम्हारा मन जब चंचल रहती हो ना, आपके मन जब चंचल होता है, कोई विषय लेकर के, कोई सब्जेक्ट लेकर के, या तो कहीं पर आपको किसी ने आपको दुख दिया हो, तो आपका अगर कोई पूछ दिया कैसी होती, तो कैसे बोलता है, कैसा रहना चाहिए, बोलते हो ना, तो ठीक बढ़िया से जवाब नहीं दे पाते हो। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप अशांत हो। तो इसीलिए ये जो फिजिकल एनर्जीज है, इसको क्या ट्रांसफॉर्म करना है, इसको, इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किधर करना है, मेंटल एनर्जी, और मेंटल एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना है। अगर ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं तो फिर आपका इंटेलेक्ट, बुद्धि बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगा, आपकी बुद्धि जो है बहुत बढ़ जाएगी और बुद्धि भी बढ़ेगी। सो ये तरीका है क्या, मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन करते हैं तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं कि नहीं, कौन कौन चाहते हैं, हाथ उठाइए ना। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। अब देखिए मेडिटेशन करने से क्या होता है कि वो परमात्मा की जो शक्ति है, ये समूचा विश्व ब्रह्मांड जो है, पूरा यूनिवर्स जो है, कोई शक्ति तो है, नियंत्रण कर रही है। हाँ, योग सिस्टर बातें ना करो जी, बोले ये समूचा विश्व ब्रह्मांड जो है, इस विश्व ब्रह्मांड में क्या क्या है, यूनिवर्स में गैलेक्सी, नेबुला, हाँ, सब क्या है, एस्टेरॉइड्स, बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, प्लैनेट्स, हाँ, स्टार्स, ये सारा जो हेवनली बॉडीज है, हाँ, इसे तो कोई नियंत्रण कर रहा है ना, कोई शक्ति तो है जो ये सब को क्या कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं। तो शक्ति हमें भी नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तो शक्ति हमें भी क्या करती है, नियंत्रण करती है। हाँ, तो उसी तरह अगर आप मेडिटेशन ठीक से करते हो, आप अगर मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा कि वो अनंत चैतन्य शक्ति आप में आ जाएगी और आप भी ग्रेट बन जाएंगे, आपके चिंतन के ऊपर नियंत्रण आ जाएगी और आप महान बन पाएंगे। क्योंकि आपके चिंतन के ऊपर आपके अगर नियंत्रण ना रहे तो आप जानवर है। जैसे एक कुत्ता जो है आपके किचन में चला है, आ करके चावल खा करके
जैसे जा रहा आप देखें तो पीट दिए तो भाग गया। हाँ, आपके थाली का जो खाना है वो कुत्ता खा रहा था, आप आकर के पीट दिए, कुत्ता भाग गया। फिर कुछ देर बाद आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? क्यों आएगा? हाँ, समझने की शक्ति नहीं है, उनमें बुद्धि नहीं है कि नहीं? वो भी नहीं है, इसीलिए। लेकिन आप तो समझते हैं ना, कोई आपको अगर डांट देते तो आपके मन में चोट लगती है कि नहीं? क्यों चोट लगती है? आप में समझने की शक्ति है कि नहीं? हेलो, समझने की शक्ति है कि नहीं? तो उसी तरह अगर आप अधिक इस तरह अपना सोच को बढ़ाते जाएंगे, सूक्ष्म करते जाएंगे, बुद्धि को बढ़ाते जाएंगे कि ये सोच मेरा गलत है, इसको हटाओ, ये विचार जो है गलत है, इसको बचा हटाओ, ये भावना जो है ये गलत है, इसको हटाओ। हम ये भावना लेकर के चलेंगे, इस विषय के बारे में सोचते रहेंगे, इसी को सोचते सोचते हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाकर के आप बढ़िया बन पाएंगे और अपने ऊपर नियंत्रण रहेगा, खुद के ऊपर नियंत्रण रहेगा। तो इसीलिए परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर लाना है। किसके सहायता से? मेडिटेशन, ध्यान के माध्यम से। हाँ, आप क्या कर सकते हैं? परमात्मा की शक्ति अपना अंदर ला सकते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आपके अंदर में जो परमात्मा है उसे आप क्या कर सकते हैं? जगा सकते हैं। महान व्यक्ति बोलते हैं कि एजुकेशन इज टू अवेकन द हिडन डिवाइनिटी। आपके अंदर जो अनंत चैतन्य शक्ति है, आपके अंदर जो चित्ती शक्ति है, उसको जगाना ही क्या है? मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन है करते करेंगे तो क्या होगा? आप महान बन जाएंगे और साथ साथ क्या होगा? आप दूसरों को नेतृत्व दे पाएंगे। पहले खुद को नेतृत्व देना है, खुद के ऊपर लीडरशिप लाना है, फिर दूसरों के ऊपर लीडरशिप करना है। तो देखिए, इसके साथ साथ क्या है कि एलिमेंटरी सिस्टम, हम भोजन करते हैं लेकिन हमारे एलिमेंटरी सिस्टम क्लीन नहीं है, तो आप बढ़िया सोच नहीं कर पाएंगे। प्लीज अटेंशन, आपके अगर ये जो खाद्य नली है, जो नली जो है पाइप है, फूड पाइप, आप भोजन तो करते हैं ना हर दिन? कितना बार भोजन करते हैं? 3 बार, 4 बार, 5 बार, जब जैसा मिलता है कि नहीं? तो भोजन जब करती हो, किंतु एक चीज है, भोजन तो करते हो हर दिन, लेकिन आपका टट्टी तो क्लियर नहीं होता है हर दिन। होता है क्या? अगर हर दिन आपका टट्टी क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? पेट में पूरा गैस बढ़ता जाएगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। एसिडिटी गैस अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? आपका सोच, आपका भावना जो है आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। चिंतन जो है या आपके जो भावना जो है उल्टा पुल्टा दिशा में दौड़ता रहेगा। आपके जो भावना है, आपके जो विचार है, हाँ, आपका जो सोच है आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। सो इसीलिए सुबह में उठ करके पानी पीना है और पेट साफ करना है और महीना में 2 बार फास्टिंग करना। फास्टिंग अगर करेंगे तो जो मन चंचल है, जो मन अपना नियंत्रण में नहीं है, जो जिनके मन अपने नियंत्रण में नहीं है, जिस व्यक्ति अपना मन को नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, वो व्यक्ति अगर फास्टिंग करते हैं तो बहुत जल्द क्या कर पाएंगे? अपना मन को नियंत्रण में रख पाएंगे। अगर मन को नियंत्रण में रख पाएंगे तो क्या होगा? बढ़िया से पढ़ाई कर पाएंगे, सोच पाएंगे, हाँ, चिंता कर पाएंगे उस विषय को लेकर के। अगर चिंता नहीं करेंगे, थिंकिंग अगर नहीं करते हैं तो फिर बढ़िया पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रट लिए, आप स्कूल में जाते हो ना, पढ़ाई करती हो, रटने से थोड़ी हो पाएगा पढ़ाई। समझनी है, विषय को लेकर के आपको क्या करना है? सोचना है। सुनिए, आपके भलाई के लिए हम लोग बोल रहे हैं। देखिए, ये वस्त्र जो पहने हैं ना, समाज के कल्याण के लिए। अभी का जो बच्चा है क्या हो जा रहा है? क्या हो रहा है? नष्ट हो जा रहा है। 30 ईयर्स 40 ईयर्स में बूढ़े हो जाए, मर जाए। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, उनका विचार ठीक नहीं है, सोच ठीक नहीं है। तो आप भी अगर ऐसा करोगे तो हमारे ये जो दुनिया है ना, नष्ट हो जाएगी। अब हो रहा है, वही हो रहा है। हम चाहते कि आप जो है ग्रेट मैन बने और लीडरशिप अपना हाथ में ले।
आप अगर ग्रेट मैन बन पाएंगे, महान व्यक्ति बन पाएंगे, व्यक्ति बन पाएंगे, तब जाकर के क्या कर पाएंगे, लीडरशिप दे पाएंगे, खुद के ऊपर, सबके ऊपर। हम यही चाहते हैं, तो हमारे चाहने से तो नहीं होगा ना, आपको भी तो चाहत करना पड़ेगा ना। हाँ, आप चाहती होगी नहीं? हाँ हाँ। तो ये एलिमेंटरी जो कैनल है, फूड पाइप जो है, हम जो भोजन करते हैं, हाँ, हर दिन जो है पेट सफा करना है। लाइन गया